Hello students, good morning. How are you? I hope all of you will be very fine. Stay home, stay safe and always wear a mask to protect COVID-19 virus. Students, हम अपनी ऑनलाइन स्टडीज में आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। अब आज हम उन फंडामेंटल्स से आगे बढ़ के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 से हम दो क्वेश्चंस कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट के दो पार्ट हमने कर लिए थे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। आज हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करेंगे इन एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो इसको आपको कराने से पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल भी बोलते हैं उसको, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिएगा, यदि कोई नंबर में हम ऐसा नंबर जोड़ें, है ना, में हम ऐसा नंबर जोड़ें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। तो यहाँ पर मैं ऐसा नंबर क्या जोड़ूं, जैसे मैं 5 में ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं 5 में -5 वैल्यू को जोड़ूंगा, इट मीन्स 5 - 5 इट विल बिकम 0। तो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। ओके, I think you understand. So what will be the additive inverse of A? It will -A. Okay, so ये हम इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर में ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए जिससे कि उसकी वैल्यू कितनी बन जाए? 0 बन जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है 7/5। अब कोई मेरे से पूछे मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो मैं क्या कहूंगा? द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर विल बी -7/5 बिकॉज व्हेन वी एडेड बोथ टर्म्स, प्लस इसका माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 7/5 - 7/5 इट विल बिकम 0। ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7/5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5 इज -7/5। ओके, ये तो हो गई हमारे एडिटिव इनवर्स की बात। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स, उल्टा क्या जोड़े ऐसा कि वो 0 बन जाए। अब हम बात करते हैं जिसकी रेसिप्रोकल, और उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। इनवर्स यानी होता है उल्टी वैल्यू, है ना, उल्टा। इनवर्स का मतलब तो आप समझते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो है आपका कौन सा, ये वाला, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सपोज करिए एक नंबर ए है ना, एक नंबर ए है ना, ए मतलब कुछ भी हो सकता है। उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा? 1/a। इट मींस इसकी वैल्यू जो 1 कर दे, वहां पे क्या बोल रहे हैं एडिटिव इनवर्स में, जो वैल्यू 0 कर दे, ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें कि वैल्यू 0 हो जाए। ऐसे ही हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें 1/a में कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1। तो ये कितना हो जाएगा? a से ही कैंसिल, इट मींस इट विल बिकम 1। ओके, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं 7/8 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 1/7/8। ओके, तो क्या होगा?
क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर इसके अपॉन में हमने 1 ले लिया, ठीक है ना, आपको और इजीली बता रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो इधर है 8/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/7, 7 से 7 और 8 से 8 कैंसिल, इट विल बिकम 1। तो आप लोग समझे होंगे इसको कि एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम जो सेकंड क्वेश्चन करना है अपना वो इसी पर बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके मुझे एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। सेकंड का मेरा फर्स्ट है 2/8, है ना। तो वी नो दैट एडिटिव इनवर्स, हमने भी बताया था, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है -a इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी होती है मेरे पास। ए की जो एडिटिव इनवर्स होती है वो कितना होता है -a। सो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा -2/8, इट विल बिकम 0, है ना। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज देन, इसको करके देख लो आप, प्लस माइनस माइनस 2/8 में से 2/8 जाएगा, कितना बचेगा 0। सो देन -2/8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। ऐसा लिख देंगे आप तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ पर मेरे पास एक रैशनल नंबर था। ये क्या था, एक रैशनल नंबर। तो उस रैशनल नंबर को मैंने कंप्लीटली ए माना है। लेकिन अगर आप कोई आपसे कहे कि आपको ऐसा मानना a/b और a/b, तो आप इसको a/b भी बोल सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख लेंगे a/b, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, है ना, इज -a/b, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और सिंपली ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2/8, है ना, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। और या ऐसा भी बोल सकते हैं a/b इज इक्वल टू 2/8, दोनों रैशनल नंबर बना दो, ठीक है। तो ये आप कैसा भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, मैंने आपको चूंकि ये बताया हुआ था स्टार्टिंग में। अब देखिएगा यहां पर सेकंड क्वेश्चन है आपका -5/9, -5/9 सॉल्व करेंगे इसे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड नंबर है -5/9 और इसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे, वी नो दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स जस्ट अपोजिट ऑफ a/b इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस -a/b इज इक्वल टू कितना होता है 0। मेरे पास नंबर है -5/9। ओके, तो सच दैट लिखूंगा यहाँ पर -5/9 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स मींस 5/9, इट विल बिकम 0। ये कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। अब 0 बन जाएगा तो हम लिख सकते हैं हेंस, ये देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेरे पास यहाँ पे 5/9 था, तो मुझे तो इसे 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो यहाँ ऑलरेडी मेरे पास -5/9 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 5/9।
बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूंगी, ये 0 बन जाए -5/9 ऑलरेडी है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 5/9 को ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है यहाँ पे, है ना। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो, है ना, आप और इजीली इसको डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस लगाते ना, वैल्यू क्या है मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, मेरे पास जो वैल्यू है वो है -5/9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो हेंस एडिटिव इनवर्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -5/9 माइनस माइनस प्लस प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। अब तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि हेंस additive inverse of 5/9 is -5/9 is 5/9। ओके, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स, यहाँ इनवर्स इनवर्स ऑफ -5/9 इज इनवर्स of 5/9 -5/9 is 5/9। विजुअल है, नीचे तक दिख रहा है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में होम असाइनमेंट के लिए दिए हैं, आपको घर पर करना है, ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 19y - 6। 19y - 6 ये मेरे पास क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b है ना, ऑफ रैशनल नंबर, ऐसा लिख लीजिए, रैशनल नंबर a/b कितना होता है, इज माइनस कितना होता है, -a/b होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, सच दैट a/b इट मींस 19y - 6। ये माइनस को मैं यहाँ लगा दूँ, भाई माइनस की नेगेटिव की वैल्यू है, आप इसे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे लगा दी। फिर अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ, तो वो नंबर ऐड क्या करूँगा मैं, तो वो नंबर ऐड करूँगा मैं कितना, माइनस का 19/6। ओके, इट विल बिकम 0, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो -19/6 प्लस 19/6 is equal to 0। Hence additive inverse of number -19/6 is equal to 19/6। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरीफाई दैट -x ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमको ये वेरीफाई करना है। आपको नोट करने के लिए थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, है ना। वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x ऑफ गिवन नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स हैं, सबसे पहले मेरे को दिया है x की वैल्यू क्या दी है, जो वैल्यू दी है वो दी है मेरे को
x इज इक्वल टू 11/15, x इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये सिर्फ जो कंडीशन है इसको उठाऊंगा और इसमें x की वैल्यू को पुट कर दूंगा, और अगर दोनों इक्वल आ गई तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आई तो क्या होगा देखेंगे। यहां देखिएगा x इज इक्वल टू कितना था, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x, ये गिवन है ना। गिवन क्या है, गिवन जो है x की वैल्यू कितनी है 11/15, सॉल्व कर लीजिए। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करिए ना, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस ऑफ माइनस x इज इक्वल टू x, देखिए कंडीशन, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा माइनस, ऑलरेडी माइनस, और माइनस 11/x की प्लेस पे कितना रखूंगा 15 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 11/15, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 11/15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 11/15 इज इक्वल टू 11/15। ओके, सो LHS इज इक्वल टू RHS, कंडीशन वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, सो हियर नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज minus 13/17. So let's apply this condition on the second question of given है value of x is equal to minus 13/17. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन दी है आपको माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करना है अपने को, एक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, माइनस, फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस कौन सा वाला, ये x के साथ जो माइनस है, और फिर x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू में भी ऑलरेडी हमें माइनस गिवन है, तो ये वाला माइनस भी लग जाएगा भैया, है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये माइनस तो x में है, ये हमारी कंडीशन में ये वाला माइनस, और ये वाला भी कंडीशन में, ये बाहर की तरफ है, यहाँ पे हम इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका, x की वैल्यू कितनी, माइनस 13/7। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस, अंदर क्या बचा, माइनस 13/7, और ये भी माइनस 13/17। ओके, माइनस 13/17 इज इक्वल टू माइनस 13/17, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू, ओके, so here we prove both conditions. Okay, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है जिसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, या रेसिप्रोकल भी उसी को हम बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर गिवन है हमको -13। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट क्या जानते हैं कि -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जैसे मेरे पास कोई वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव, अभी मैंने बताया था आपको, इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर कौन सा रैशनल नंबर, a/b आपके पास तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा
वो कितना हो जाएगा आपका b अपॉन a, है ना। इट विल बिकम 1, ये कितना होना चाहिए, हो जाना चाहिए 1। भाई a अपॉन b को मैं b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, मेरे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को यही देखना है सच दैट ऐसे ही क्या होगा, a अपॉन b को मैं क्या लिख सकता हूँ -13 अपॉन 1, यहाँ मेरे को नंबर कितना दिया 13 अपॉन, तो 13 के अपॉन कुछ नहीं है, तो मैंने इसको एक रैशनल नंबर बनाने के लिए 1 से डिवाइड कर दिया। 13 अपॉन 1 इट मींस माइनस की 13 ही आया। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 1 अपॉन 13, इसका आना चाहिए माइनस का ही। अब यहाँ पे देखिए आप इट विल बिकम 1, भाई माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 कैंसिल, 1 अपॉन 1 इट विल 1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हेंस 1 अपॉन -13 इज रैशनल। यहाँ पे सिंबल जो है वो चेंज इज रेसिप्रोकल नहीं होता, रेसिप्रोकल ऑफ -13, ठीक है ना, -13। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है -13/19, या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 4th वाला, ओके। -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56, मेरे पास नंबर क्या है 15/56। अब इस नंबर का मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और रेसिप्रोकल भी इसी को बोलते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b क्या होता है आपका, इज b अपॉन a, है ना। इट विल बिकम 1 सच दैट क्या होगा, ऐसे क्या होगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव सब नाम आने चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 15/56 का, 15/56 का कितना होगा 56/50 हो जाएगा उस आइडेंटिटी से। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1, ठीक है ना। इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, ये हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of t/56 is 56/50, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होता है आपका 1 का अपॉन होता है, एक्चुअली ये होता कैसा है, a अपॉन b इज इक्वल टू ऐसा होता है ना, 1 अपॉन a अपॉन b, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं b अपॉन a लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो इसमें अपने को प्रॉपर्टीज बतानी है, ओके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5th है द नेम ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट वाला है -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड -4/5
5 इज इक्वल टू -4/5 ही आ रहा है। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा रहे हैं। इट मींस 1 से चाहे आगे मल्टीप्लाई करें चाहे बाद में मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है आपका -4/5 ही आ रहा है। फिर सेकंड है हमारा -13/7 17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। देखो यहाँ पे 2/7 और -2/7 मल्टीप्लाइड -13/17। यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाइड बाई बी और b मल्टीप्लाइड बाई ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिविटी, है ना, कम्यूटेटिविटी। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थर्ड में लग रही है। कैसी लग रही है, देखिए आप -90/29 है और यहाँ पे कितना है 29/-19, सिंबल भी चेंज नहीं हुआ, है ना, अपोजिट है, इक्वल टू कितना आएगा भाई, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 29 से 29 कैंसिल, है ना, कितना आएगा यहाँ पर 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है ना, तो अपने को जो है ये करना है क्वेश्चन नंबर 6 वाला। इसमें देखिए आप, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 है ना, इज कितना होगा, माइनस के 16/7, यही होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से मल्टीप्लाई करना अपने को, 6/13 है, तो 6/13 मल्टीप्लाइड 16/-7, तो 16 6 जा 96 टेबल्स आते हैं और 13 7 जा 91। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 4/3, है ना, और 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 में और फिर मल्टीप्लाइड 4/3। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कल अपन ने 2 क्वेश्चन करे थे, उनमें वो प्रॉपर्टी यूज भी करी थी हमने। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी, है ना, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्यों लग रही है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, -1/3 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 4/3, ये वाला इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 4/3, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c और a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना। तो या तो इन दोनों को साथ ले लो या इन दोनों को साथ ले लो, इसको अकेला ले लो, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी, ये प्रॉपर्टी जो मेरी कहलाती है, ये एसोसिएटिविटी कहलाती है। इसलिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, है ना। तो इसमें सिर्फ आपको क्या लिख देना, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole 1/8, है ना।
y or y naught. Okay, so here student, question number 8 is 8 by 9 is the multiplicative inverse of -1 whole 1 by 8. तो यहाँ पर तो देखना है कि जो 8 by 9 है वो रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि क्या होगा a अपॉन b मल्टीप्लाइड b अपॉन a। हमें नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, नंबर दिया गया अपने को -1 अपॉन 1 होल 1 अपॉन 8 और रेसिप्रोकल कितना है 8 by 9। हम यहाँ पर करके देखेंगे इसको, तो नंबर क्या आ रहा है अपना 8 1 जा 8 प्लस 1 9 बाई 8 और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसको करेंगे हम, तो ये कितना आएगा 8 by 9 मल्टीप्लाई 9 by 8 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर -1 आ रहा है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। हियर 8 by 9 is not a reciprocal of multiplicative inverse of -1 whole 1 by 8 because their product will be -1. ओके, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्या है, we know that क्या होगा आपका नंबर कितना आपका जो नंबर है वो कितना है a अपॉन b मल्टीप्लाइड b अपॉन a इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। a अपॉन b कितना है, a अपॉन b जो है वो कितना है आपका 1 होल 1 अपॉन 8। तो क्या लिख सकता हूँ 8 1 जा 8 प्लस 1 9 by 8 minus 9 by 8 multiplied 8 by 9 is equal to 1। तो 8 से 8 9 से 9 it means -1 is not equal to 1 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हम लिख सकते हैं here product of a multiplied b by a is not equal to 1 है ना। ये 1 नहीं आ रहा, it become minus, it becomes negative, so eight by 9 is not a reciprocal of 1 whole minus 1 whole 1 by 8. Okay, is that clear? Question number 9 कह रहा है is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1 by 3 y और y naught है ना। तो मेरे पास नंबर है 0.3। 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 by 10 लिख सकता हूँ है ना, गिवन 0.3। अब ये कह रहे हैं कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1 by 3, ठीक है ना। तो 0 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। अपन क्या करेंगे, we know that multiplicative इनवर्स ऑफ, ठीक है, कौन सा नंबर है अपने पास 3 होल 1 by 3, 3 होल 1 by 3 इट मींस कितना 3 का 9 प्लस 1 10 by 3 है ना। 3 होल 1 by 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 by 3 भी लिख सकता हूँ और करके लिखिए 10 by 3, ठीक है। 10 by 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है 1 आता है। तो नंबर मेरे पास कितना है, नंबर है मेरे पास 10 by 3 और उसका जो रेसिप्रोकल है वो कितना है 1 by कितना 0.3 दे रहा था। 0.3 को क्या लिख सकता हूँ 3 by 10 इट बिकम्स 1, 10 से 10 3 से 3 कैंसिल, इट मींस ये आपका 1 आ रहा है।
So yes, 0.3 is multiplicative inverse of 3 whole 1/3, ठीक है ना, because their product gives 1. ओके, उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 दे रहा है। Now question number 10, the rational number that does not have a reciprocal, वो नंबर कौन सा है आपका 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे 0 का अगर मैं रेसिप्रोकल लिखूं तो 0/1 इट विल बिकम 0, है ना। और यदि किसी नंबर के अपॉन में 0 करूंगा इट विल बिकम इंफिनिटी, है ना। या 0/0 करूंगा तो ये क्या होगा, इंफिनिटी देगा। मतलब 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। फिर बात करते हैं अपन द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। इट मींस जैसे -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/-1 इट विल बिकम -1, है ना। और 1 की बात करता हूँ तो 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा 1/1 इट विल बिकम 1। तो -1 और 1 जो है ये दो ऐसी वैल्यूज है जो कि इक्वल अपना रेसिप्रोकल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड वाले की, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो वो नंबर कौन सा है 0 है। भाई 0 को हम क्या लिख सकते हैं -0 तो लिख नहीं सकते, है ना। तो -0 नहीं लिखेंगे तो लिखना क्या पड़ेगा, एक्चुअली अपन 0 ही लिखेंगे, चाहे प्लस में लिखें चाहे माइनस में लिखें। तो प्लस माइनस में कुछ नहीं, 0 मतलब 0, है ना। तो जो बाकी का आपका 11th वाला है 11 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। फिर सेकंड वाला है आपका क्या है, द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। तो वो नंबर कौन से हैं 1 एंड -1, ओके। उनका रेसिप्रोकल खुद ही होते हैं, है ना। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भैया 1/-5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। फिर फोर्थ वाला है आपका रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का जो रेसिप्रोकल होगा हो जाएगा कितना आपका 1/x, रेसिप्रोकल कितना होगा x/1, है ना। तो इट विल बिकम x, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे आप x लिखना। फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिप्रोकल नंबर इज ऑलवेज क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज क्या है पॉजिटिव ही आएगा, है ना। कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है जैसे कि मैं बता दूं आपको 1/5 ये पॉजिटिव है, इसका जो रेसिप्रोकल लिखूंगा वो कितना आएगा 5 आएगा ना। 5 आएगा मतलब ये भी किसमें आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव है, ओके। तो आज आपको हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 पूरा होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हमने पूरे कर लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करना है, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 1.2 और उससे जुड़े कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स। तो जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। और आप घर पर जो मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ऑफलाइन असाइनमेंट दूंगा, वो मुझे आप इंडिविजुअली आप करके और मेरे इस नंबर पे, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप में भी ऐड होगा। तो इस नंबर पर आपको मुझे देना है असाइनमेंट, मैं चेक करूंगा और उस पर आपको
फीडबैक दूंगा कि आपके असाइनमेंट सही है या गलत है, या आपने कहाँ कुछ कमी करी है। कोई डाउट हो तब भी आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।